बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदर कांड के जीवन उपयोगी सूत्रों को भाग 1 में हमने कुछ विचार किया। आइए अन्य सूत्रों पर विचार करने के लिए भाग 2 में चलते हैं। गोस्वामी ने सुंदरकांड में अगला सूत्र दिया कि जीवन में यदि कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाए, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि क्या करें और क्या ना करें, तो उस समय हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो उनको ऊपर से निर्देश था कि मां सीता की खबर लेके आनी है, उनकी कुशलता का समाचार लेकर आना है, किस जगह है इसकी सूचना लेकर आनी है। लेकिन जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां त्रिजटा नाम की राक्षसी, जो मां सीता की देखरेख करती है, अचानक कहती है, मां सीता मैंने एक स्वप्न देखा है। और स्वप्न बड़ा विचित्र है। क्या स्वप्न त्रिजटा ने मां सीता को बताया? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा कहती, मैया मैंने स्वप्न देखा है जिसमें एक बानर ने लंका को जला दिया और रावण की सारी सेना भी मारी गई, और रावण गधे पर सवार है और उसके 10 सिर 20 भुजाएं खंडित हो गए। हनुमान जी महाराज ने भी ये बात सुनी और मन में विचार उठा कि मुझे जो हाई कमान से आदेश हुआ है वो तो केवल सूचना लाने का हुआ है, लेकिन यहां प्रभु राम क्या संकेत देना चाह रहे हैं? क्या मुझे लंका जलानी चाहिए? अब हनुमान जी महाराज यहां किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हैं और प्रसंग आता है कि हनुमान जी ब्रह्म पास में बंध जाते हैं। मानो हमें संकेत देते हैं कि जब भी हम ऐसी परिस्थिति में हो तो भगवान की इच्छा को मानकर समर्पण कर दें। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, इस भाव से उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। और हनुमान जी महाराज ने ऐसा ही किया। हमारे लिए भी यह शिक्षा है कि जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आए तो भगवान की इच्छा मानकर उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए। सुंदरकांड में अगला सूत्र आता है, कि प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए।
सुंदर कांड से पहले जो कांड है वो किष्किंधा कांड है, और सुंदर कांड के बाद में जो कांड है वो लंका कांड है। मगर इन दोनों कांड की विडंबना यह है कि किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, कार्य नहीं होता है। सुग्रीव जी जब भगवान को मिले तो वो बताते हैं, मंत्रिन सहित रहत एक बारा, बैठ रहत में करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनहु पटडारी। किष्किंधा कांड की विशेषता केवल विचार चलता है, कार्य नहीं होता। यहां देखें, सुग्रीव जी मंत्रियों के सहित विचार विमर्श कर रहे हैं और देखते हैं कि अबला नारी के साथ कोई व्यक्ति बलात् अपहरण करके ले जाता है और सुग्रीव जी मंत्रियों के साथ ये देखते रह जाते हैं। आगे बढ़कर कोई साहस नहीं करते कि उसकी कोई मदद कर पाए। खाली विचार करने वाले बेचारे ही होते हैं, उनके बस में कुछ नहीं होता। सुंदर कांड के बाद लंका कांड का यदि प्रसंग लें तो वहां कोई भी कार्य करने से पहले विचार नहीं किया जाता। रावण ने कहा सेना समुद्र के किनारे आ गई है, तो अपने मंत्रियों से विचार कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मंत्री लोग कहते हैं कि हम इसमें विचार करने की कौन सी बड़ी बात है। कहूं कवन भय करहीं विचारा, नर कपि भाल आहार हमारा। महाराज, इसमें विचार करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये नर वालू बंदर ये तो हमारे आहार हैं, हम खा जाएंगे। लंका कांड वाले विचार नहीं करते और किष्किंधा कांड वाले केवल विचार करते हैं। लेकिन सुंदर कांड की सुंदरता, यहां किसी भी कार्य को करने से पहले विचार किया जाता है। आइए देखें हनुमान जी महाराज कहां कहां विचार कर रहे हैं। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर कहूं पैसा। नगर में प्रवेश से पहले हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहूं, लंका नेचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तरु पल्लव महा
रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज अपने प्रत्येक कार्य से पहले विचार करते हैं। सुंदरकांड इसीलिए सुंदर कहलाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले विचार पूर्वक करना चाहिए। किष्किंधा कांड वालों को विचार से आगे बढ़कर कर्म करना चाहिए, लंका कांड वालों को कर्म से पहले विचार करना चाहिए, तो सुंदर कांड बन जाएगा। अगला सूत्र गोस्वामी बताते हैं, लंका में जाकर हनुमान जी महाराज ने घर घर में दोहन किया, शोधन किया। हर घर में जाकर देखा कि किस तरह का वातावरण वहां पे है, और पाया कि हर घर में पाप अनाचार ही पल रहा है। हमारा शरीर भी लंका है, क्योंकि इस शरीर में भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ रूपी राक्षस दंड बैठक लगाते रहते हैं। और यहां पर भी भक्ति रूपी सीता अनुपस्थित हैं। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महुना देख देहि। सीता माता जो कि भक्ति स्वरूपा है, वो लंका के किसी भी भवन में नहीं मिलती हैं। और यदि हमारे शरीर में भी भक्ति नहीं है, तो हनुमान जी महाराज जहां भक्ति नहीं है, उस लंका को जलाना ही उचित समझते हैं। अब हमारी क्या परिणति होगी, इसका अनुमान हम स्वयं लगा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी सूत्र देते हैं कि जो दोष हमारे शरीर में है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इनको नियंत्रित किया जाए और भक्ति रूपी देवी की स्थापना अपने हृदय में की जाए। यहां यह भी इतना ही सच है कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को खत्म करना असंभव है। हमारे पुरुषार्थ से ये कम नहीं हो सकते, लेकिन हमारे प्रारब्ध से इनको नियंत्रित किया जाता। और प्रारब्ध जब बनेगा जब हम भगवान का सिमरन करेंगे, सीता माता रूपी भक्ति को अपने अंतस में स्थापित करेंगे। गोस्वामी ने अब अगला सूत्र दिया कि स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र उसका चरित्र होता है। रावण जब अशोक वाटिका में गया तो सीता जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। एक बार बिलोक मम ओरा, सब अनुचरहि करहि पण तोरा। रावण कहता है, सीता एक बार मेरी ओर देख लो तो जितनी मेरी ये दासियां हैं, ये तुम्हारी दासी बन जाएंगी और तुम्हारी सेवा करेंगी। लेकिन सीता माता क्या कहती हैं? तृण धरि ओट कहत बैदेहि, सुमर अवधपति परम सनेहि।
तिनके का सहारा लेकर माता सीता रावण को फटकारती हैं और राम जी के वैभव का, राम जी के सामर्थ्य का उसको हवाला देती हैं। यहां पर तिनके का प्रसंग, सीता माता अगर चाहती तो रावण को वहीं भस्म कर सकती थी, लेकिन कथा आती है कि मां सीता ने भगवान राम को वचन दे रखा है। सूक्ष्म कथा बता दूं, अयोध्या में जब सीता माता एक बार महाराज दशरथ को भोजन करा रही थी, तो कहते हैं कि भोजन में खीर परोसते हुए मां सीता को नजर आया कि खीर में एक छोटा सा तिनका है। तो सीता माता ने उस पर दृष्टि डाली और वो तिनका वहीं पर खाक होकर खीर में मिल गया। भगवान राम इस लीला को देख रहे थे, तो राम जी ने मां सीता से आश्वासन लिया कि आज के बाद अपनी इस प्रकार की दृष्टि का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो कहते हैं उस दिन के बाद मां सीता ने इस तरह की दृष्टि किसी पर नहीं डाली। अन्यथा मां सीता में इतना सामर्थ्य था कि रावण को भस्म कर सकती थी। अगले सूत्र के रूप में गोस्वामी बताते हैं कि हम वैष्णवों का घर किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के चिन्ह हमारे घर के बाहर प्राय हमें बनाने चाहिए। हनुमान जी जब विभीषण से मिलने गए तो एक बड़ा सुंदर भवन देखा और उस भवन पर क्या था? रामायुध अंकित गहे शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपीराय। संकेत मिलता है कि हमें अपने घर के बाहर राम जी के चिन्ह, राम जी के आयुध के चिन्ह बनाने चाहिए। लेकिन हमारी विडंबना है कि हम लोग आज अपने घर के बाहर क्या बनाते हैं सभी लोग जानते हैं। जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो तो अपनी कोठी के बाहर लिखवा कर रखते हैं, कुत्तों से सावधान। अब ऐसे में विचार आता है कि मकान में घुसने से पहले हमें किस तरह की सावधानी बरतनी है। तो गोस्वामी कहते हैं कि हमारे भवन के बाहर भगवान राम के चिन्ह अंकित होने चाहिए। और वैष्णव जनों की सबसे पहली पहचान ये भी है कि मां तुलसा का एक पौधा आंगन में अवश्य रहना चाहिए। हमारे घर में जब तुलसा रहती है, तुलसा को वृंदा भी बोलते हैं, तो हमारा घर ही वृंदावन बन जाता है। कहते हैं जहां तुलसी होती है वहां हरि का निवास रहता है। कथा लंबी है जहां पर भगवान ने मां तुलसा को वरदान दिया था, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज संकेत इतना ही है कि जिस घर आंगन में मां तुलसा का पौधा रहता है उस घर में हरि का निवास होता है, और जहां हरि का निवास होता है वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। अगले सूत्र के रूप में गोस्वामी कहते हैं
कोई व्यक्ति कितना भी प्रिय आपको ना हो, कितना भी आपका स्नेही हो, यदि वो राम विरोधी है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जाके पियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि सम बैरी, यद्यपि परम स्नेही। जो नहीं राम का वो मेरे किस काम का, इस भावना को अपने अंदर बनाकर रखें। और यदि ऐसे व्यक्ति का आप त्याग नहीं करते हो तो एक दिन वो आपके लात मारकर आपका त्याग कर देगा। विभीषण जी के केस में यही हुआ। रावण और विभीषण का आपस में बड़ा अच्छा बॉन्डिंग है। रावण को भी पता है कि विभीषण जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी उनको रोकता नहीं है। और विभीषण जी को भी पता है कि रावण दुष्ट है, लेकिन विभीषण जी भी सोचते हैं कि आखिर हमारे लिए तो ठीक ही है। तो यदि इस तरह की भावना यदि हमारे जीवन में है किसी दुष्ट के प्रति कि ये दुष्ट तो है लेकिन हमारे लिए तो ठीक ही है, तो एक बात याद रख लें कि किसी ना किसी दिन वो दुष्ट आपको भी परेशान करेगा। तो गोस्वामी यहां यही संकेत देते हैं कि यदि कोई राम का विरोधी है, दुष्ट है, तो उससे किनारा कर लें जितना जल्दी हो सके। अगला सूत्र गोस्वामी देते हैं कि यदि शत्रु के सामने भी जाएं तो अपनी विनम्रता को बनाकर रखें और उसमें भी ईश्वर का अंश देखें। रावण के दरबार में रावण कैसी भाषा का प्रयोग करता है और हनुमान जी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आइए देखें। हनुमान जी महाराज दरबार में हाथ जोड़े खड़े हैं और हाथ दो ही स्थिति में आदमी जोड़ता है, या तो भाव से जोड़ता है या डर से जोड़ता है। रावण के दरबार में बड़े बड़े दिग्पाल हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज यहां डर से हाथ नहीं जोड़ रहे। हनुमान जी महाराज विनम्रता से और भाव से हाथ जोड़ रहे हैं। रावण कहता है कि दो श्रवण सुजस नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही। रावण खुद कहता है कि मुझे लगता है तुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। क्या तूने मेरे वैभव के बारे में नहीं सुना बंदर? मारे निश्चर के अपराधा, कहु सट तो ही ना प्राण कहीं बाधा। लागे सी अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही। रावण हनुमान जी के लिए सठ, अधम, खल जैसे प्रयोग करता है, लेकिन हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं। और हनुमान जी की भाषा देखिए, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी विनती कर रहे हैं रावण से, खायो फल प्रभु
लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहु रूखा। प्रभु शब्द का संबोधन हनुमान जी महाराज रावण के समक्ष करते हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहु मोहि कुमार गामी। कभी प्रभु बोलते हैं, कभी स्वामी बोलते हैं, और हनुमान जी महाराज बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण को समझ नहीं आता। तो तुलसी बाबा से पूछा, बाबा अगर बार बार समझाने पर भी यदि किसी को समझ ना आए फिर क्या करें? तो बाबा कहते हैं फिर वही करें जो हनुमान जी महाराज ने किया। हनुमान जी ने क्या किया? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जारा नगर निमिष एक माही, हनुमान जी ने पूरी लंका पलक झपकते जलाकर राख कर दी। तो सूत्र मिलता है कि पहले समझाने का प्रयास करें, विनम्रता से समझाएं, यदि फिर भी ना समझे तो फिर जैसे को तैसे वाली नीति अपनाएं। अगले सूत्र के रूप में गोस्वामी कूटनीति का संदर्भ देते हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उन्होंने चारों नीतियों का प्रयोग किया, साम दाम दंड और भेद। पहले समझाया, जाके बल लवलेश ते जितौ चराचर झार, तासु दूत में जाकरी हरियाणो पियना। समझाया, समझ में नहीं आया तो प्रलोभन दिया। क्या कहा? राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। रावण को हनुमान जी महाराज प्रलोभन देते हैं कि भगवान की शरण में चले जाओ और फिर तुम जब तक चाहो लंका पर राज करना, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। रावण पर दोनों नीतियों का कोई प्रभाव पड़ते हनुमान जी ने नहीं देखा। अब तीसरी नीति का प्रयोग किया, डराने का प्रयास किया। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। हनुमान जी डराते हैं कि रावण तू अगर समझता है कि तू बड़ा बलशाली है और भगवान शंकर तेरी कोई सहायता करेंगे, तो ये तेरे दिमाग में गलत फहमी है, इसको तुरंत निकाल दे। क्योंकि राम जी के द्रोही को शंकर जी, विष्णु जी, क्या अन्य कोई देवता भी शरण देने वाला नहीं है। अब हनुमान जी ने समझ लिया कि तीनों नीतियों का प्रभाव इस पर नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिकल रूप में दंड भी दे दिया, लंका जला दी। और लंका जलाते जलाते चौथी नीति का प्रयोग करके हनुमान जी आ गए। चौथी नीति क्या? भेद नीति। हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका जला दी, लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया।
अब इतना करते ही रावण की बुद्धि घूम गई और हनुमान जी की ये चौथी नीति काम कर गई। रावण ने विभीषण को कहा, ममपुर बसहि तपसिन पर पीती, सठ मिल जाई तीनहु करनीति। रावण को लगा कि जब मैं हनुमान को मारना चाह रहा था, विभीषण ने उस समय राजनीति का हवाला देकर मुझे रोका, और अब हनुमान ने भी जब लंका जलाई तो पूरी लंका तो जला दी, लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? तो हनुमान जी की यह भेद नीति काम कर गई और रावण के मन में संशय बिठा दिया कि विभीषण शत्रु पक्ष से मिला हुआ है। और विभीषण जी के बार बार समझाने के बावजूद वही किया जो ऐसा व्यक्ति प्राय करता है। अस कही कीनस चरण पहारा, अस कही कीनस चरण पहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। रावण ने विभीषण जी को लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण जी ने बड़ा अनुनय विनय किया, लेकिन नहीं माना। सूत्र मिलता है कि दुष्ट से जितना जल्दी हो सके दूरी बना ले। अगला सूत्र मिलता है, भगवान राम समुद्र के किनारे, पूरी वानर सेना समुद्र पार करने को तैयार है। भगवान समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप रास्ता दे दीजिए, और प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न पी। गोस्वामी सूत्र देते हैं कि पहले अनुनय विनय करो, जैसा कि राम जी ने किया, और यदि कोई प्रभाव पड़ता ना दिखे तो फिर भय पैदा करो, क्योंकि भय के बिना वो व्यक्ति प्रीत करने वाला नहीं है। प्रिय राम कथा रसिकों, अपनी बुद्धि की सीमा के अनुसार गुरुजनों के दिए हुए प्रसाद के अनुसार जितना मेरे दिमाग में आया मैंने आपसे शेयर किया। कहीं पर कोई त्रुटि अगर हुई हो तो क्षमा करेंगे। गोस्वामी ने सुंदरकांड के अंत में सुंदरकांड की महत्ता को बताया है और कहा है कि यदि जो सूत्र सुंदरकांड में दिए हुए हैं उनको हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा और हमारा देश सुंदर हो जाएगा। गोस्वामी कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि जितरहि भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी कहते हैं कि सुंदरकांड बड़ा सुमंगल देने वाला है।
शर्त यही है कि इसको सादर सुने। सादर से अभिप्राय है जो सूत्र इसमें दिए गए हैं उनको जीवन में उतारें, आत्मसात करें। क्योंकि जब हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। और गोस्वामी वायदा करते हैं, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस भव सागर रूपी सागर से, भगवान की कृपा से हम लोग अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करते हुए, संसार से यात्रा पूर्ण करते हुए भवसागर पार कर लेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले शंकर भगवान की जय।